हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 3 का, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ओके बेटा, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ आयन। वैलेंसी होती क्या है किसी भी आयन की। बेटा जो आयन के ऊपर चार्ज होता है या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है या नेगेटिव फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव या जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी आयन पर, वही उसकी क्या होती है बेटा, वैलेंसी होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। वैलेंसी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, बहुत इजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा है तो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन जितने गेन होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो हम सिंपल वे में अगर ये कहें कि जो वैलेंसी होती है आयन की, वो किसके इक्वल होती है, चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो हमें पता है कि चार्ज के बेस पर आयन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, कैटायन जो है बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। कैटायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड एनायन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ओके, तो बेटा कैटायन और एनायन को भी डिवाइड किया हुआ है कि उस पर कितना चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बेस पर। ठीक है, तो जो कैटायन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, उनके चार्जेस के बेस पे मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, सेम एज इट इज। एनायन भी मोनोवेलेंट आयन, डाइवेलेंट एनायन, ट्राइवेलेंट एनायन। मोनो का मतलब होता है बेटा 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। जिन आयन की वैलेंसी 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोवेलेंट आयन। और बेटा अगर उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो उस आयन को आप क्या बोलोगे, मोनोवेलेंट कैटायन। ठीक है, सेम एज इट इज। जिस भी एटम की वैलेंसी क्या हो, 2 हो, या हम कहें किसी आयन की, नॉट एटम की, आयन की वैलेंसी 2 है तो उसको आप क्या बोलोगे, डाइवेलेंट आयन। और उस पर पॉजिटिव है तो डाइवेलेंट कैटायन। सेम एज इट इज। ट्राइवेलेंट क्या होता है, जिसकी बेटा वैलेंसी क्या हो, 3 हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, डाइवेलेंट कैटायन। सेम एज इट इज। एनायन के अंदर भी आपको वैलेंसी देखनी है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी। सेम है जैसे कैटायन में है, सेम एज इट इज एनायन के अंदर। ठीक है बेटा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोनोवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन है, ट्राइवेलेंट कैटायन है, इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो बेटा वैलेंसी क्या है, चार्ज। ठीक है, अगर मोनोवेलेंट कैटायन कह रहा है तो इसका मतलब किसी भी एटम पर चार्ज क्या है, प्लस का 1 होगा। ठीक है, डाइवेलेंट कहता है तो प्लस का 2, एंड ट्राइवेलेंट कहता है तो प्लस का 3। ठीक है, सेम एज इट इज। मोनोवेलेंट एनायन मतलब -1, यहाँ पर -2 और यहाँ क्या होगा, -3। ठीक है, तो चार्ज बताया है, वैलेंसी माइनस में नहीं होती है, चार्ज होता है माइनस और प्लस में। वैलेंसी हम प्लस माइनस में नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मोनोवेलेंट के अंदर देखो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, Na सोडियम आयन, यहाँ पर लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, यहाँ पर अमोनियम आयन। मैं नेम आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ, बुक में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। आपको नेम अगर समझ नहीं आते तो आप वहां से देख सकते हो, या आप ये सोचो कि कैसे भूल रहे हैं। देखो सिल्वर, Ag किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। सिल्वर आयन, आयन मतलब कैटायन। कॉपर, ये कॉपर है लेकिन बेटा इसकी 2 फॉर्म होती है। कॉपर पर अगर प्लस का 1 चार्ज होता है तो हम उसमें सफिक्स यूज क्या कर देते हैं, OUS, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। और मरकरी है वो भी 2 फॉर्म के अंदर होती है। देखो अगर हम यहाँ देखें, ये +1 भी है और +2 भी है, दोनों फॉर्म है। अगर +1 चार्ज होता है तो इसमें भी हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, IUS, क्या नेम हो जाएगा, मर्क्यूरस। ठीक है,
डाइवेलेंट में बेटा वैलेंसी 2, दैट मीन्स 2 प्लस का चार्ज होगा। मैग्नीशियम केटायन, कैल्शियम केटायन। अब देखो कॉपर में मैंने कहा था अगर +1 है तो आपने क्या लगाया था, OUS सफिक्स। अब +2 है तो हम क्या सफिक्स लगा देंगे, IC, इक। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। मैंने नीचे लिख दिया है। एंड देखो Hg2 पॉजिटिव फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक। IC इसमें हमने क्या लगा दिया, सफिक्स। कि किस केस में होता है बेटा, जिस केस में कोई भी एक एटम 2 टाइप के क्या दिखा रहा है, चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर +1 भी दिखा रहा है, +2 भी। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सफिक्स यूज में कर लेते हैं। जिसकी बेटा प्लस की वैल्यू कम है, ठीक है, उसमें हमने सफिक्स यूज किया OUS, और जिसकी प्लस की वैल्यू ज्यादा है हमने उसमें यूज किया IC, इक। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूप्रिक और यहाँ पर कौन सा आयन होगा, मर्क्यूरिक आयन। ठीक है, अब देखो आयरन है Fe2 पॉजिटिव। आयरन भी बेटा 2 फॉर्म में होता है, एक 2 पॉजिटिव में और एक 3 पॉजिटिव में। इसकी वैल्यू कम है तो इसमें सफिक्स लगेगा OUS, और जिसमें वैल्यू ज्यादा होगी उसमें क्या लगेगा, IC, इक। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, फेरस आयन। ट्राइवेलेंट में देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन। यहाँ पर देखो Fe3 पॉजिटिव में अब, ठीक है, तो इसका नेम होगा फेरिक आयन। ध्यान रखना है +3 में बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट में बेटा एनायन की बात कर रही हूँ, जिसमें चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। जिसकी वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज भी क्या है, 1। अब देखो H नेगेटिव, यहाँ पर था H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव में बेटा सफिक्स यूज करना है आपको, IDE। ध्यान रखना है, पहले भी नॉमेनक्लेचर में बताया आपको। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आयन। इसका क्लोराइड आयन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब देखो NO2 है और एक NO3 है। जब NO2 नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव फॉर्म में था, यहाँ पर किसमें है, नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ NO2 नेगेटिव है, यहाँ NO3। बेटा नेगेटिव चार्ज तो सेम है, ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कम ऑक्सीजन है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। ठीक है, ITE पीछे। और अगर ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन तो ATE, 8 सफिक्स यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका होगा नाइट्राइट, और NO3 का क्या होगा, नाइट्रेट। और बेटा HCO3 नेगेटिव क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। CO3 कार्बोनेट होता है, इसके आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। या बेटा इसका एक और नेम होता है, हाइड्रोजन ना लिख के हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये एंड OH नेगेटिव आयन जो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मोनोवेलेंट एनायन। अब डाइवेलेंट एनायन में देखो वैलेंसी 2 है तो चार्ज भी कितना होगा, 2। कैसा, नेगेटिव, क्योंकि एनायन की बात कर रहे हैं हम। तो इसका नेम क्या होगा, ऑक्साइड। मैंने आपको बताया और बेटा कि जो भी नेगेटिव फॉर्म होगी वो क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल में हमेशा सफिक्स क्या यूज में आता है, IDE। ध्यान रखना है, तो इसका नेम क्या है, ऑक्साइड, सल्फाइड। इसका बेटा देखो SO3 2 नेगेटिव और SO4, इसमें क्या है 3 और इसमें क्या है 4 ऑक्सीजन। 3 के लिए हम क्या सफिक्स यूज में लेते हैं, ITE। एंड 4 अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो तो उसमें हम 8 ATE। तो इसका नेम क्या होगा, सल्फाइड आयन, इसका सल्फेट आयन। एंड ये है बेटा कार्बोनेट। ध्यान रखना, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ये है कार्बोनेट ओनली। ठीक है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज है। अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट एनायन की। इसमें वैलेंसी कितनी है बेटा, 3। आप देखो वैलेंसी 3 तो चार्ज भी कितना, 3 आएगा। कैसा, नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव है एंड 3 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्रोजन था उसमें हमने सफिक्स क्या यूज किया, IDE। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या बन गया यहाँ पर, नाइट्राइड। यहाँ पर देखो बेटा फॉस्फोरस था, हमने IDE लगा दिया, क्या नेम हो गया, फॉस्फाइड। ठीक है,
आपको ये देखना है कौन सी चीज रिमूव हुई है पीछे से और आपको IDE लगाना है। नेक्स्ट है बेटा फॉस्फेट आयन, ठीक है। इसी में बेटा क्या आता है, PO3 3 नेगेटिव भी आता है, PO3 3 नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन इसमें 4 है, ज्यादा है तो 8 आया, इसमें क्या है कम है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉस्फाइड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको। तो ये आपके पास आ गए क्या, वैलेंसी ऑफ आयन। ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी याद है तो हम केमिकल फॉर्मूला इजी से लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में हमेशा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स में कैसे आएगा, आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे, 1 2 3। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और उसके 3 पार्ट है, 1 2 3, और उसमें बेटा क्या दे दिया आपको, एटम के नेम दे दिए और आपसे ये कहते हैं कि इससे केमिकल फॉर्मूला बनाओ। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए बेटा, वैलेंसी याद होनी चाहिए। अगर वैलेंसी याद है आपको सभी आयंस की तो आप इजीली से फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिना बोले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैंने इसको शॉर्ट करके अच्छे से दिया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको वैलेंसी याद है तो आप केमिकल फॉर्मूला बना दोगे, बहुत फास्टली बनाओगे बेटा। और इजी भी है, कुछ नहीं करना आपको, उसमें थोड़े से रूल दिए हुए हैं वो देखने हैं या पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स बस। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, कैसे केमिकल फॉर्मूले को राइट किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सबसे पहले कि कोई भी एलिमेंट जो या एटम दिया हुआ है उसका क्या लिखना है बेटा, सिंबल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिंबल। सेकंड, उस सिंबल के नीचे हमें क्या लिखनी है, उसकी वैलेंसी लिखनी है। एंड थर्ड हमें क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है किसको, वैलेंसी को। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अभी एग्जांपल लेते हैं तब समझ आएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया कि आपके पास सोडियम एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा होगा सोडियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और आपसे ये पूछेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले सोडियम का हमें सिंबल पता होना चाहिए, क्या होता है, Na। ठीक है, एंड देखो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, हमने लिख दिया, गैप में लिखना है बेटा। देन उसके बाद उसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है ना, मोनोवेलेंट कैटायन था ये, इसकी वैलेंसी कितनी थी बेटा, 1। ऑक्सीजन क्या था, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड था ना, जिसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है। चार्ज देख लो, इस पर चार्ज था बेटा +1 और इस पर था -2। तो बेटा माइनस और प्लस चार्ज नहीं लगाना, मैंने आपको कहा कि वैलेंसी क्या होती है, ये प्लस और माइनस में नहीं होती है। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में, सेम फॉर्म में लिखी है, सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है। तो देखो बेटा इसकी वैलेंसी लिख दी। अब हमें क्या करना है, क्रॉस ओवर, मतलब क्रॉसिंग करनी है इस टाइप से। अब देखो सोडियम को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पर कितना आया, 2, तो हम लिख देंगे सोडियम कितने है बेटा, 2, एंड ऑक्सीजन का क्या आया, 1। तो 1 वैल्यू बेटा लिखी नहीं जाती, इसका खुद का मीनिंग क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया सोडियम एंड ऑक्सीजन का, क्या आया बेटा, Na2O। अगर आप ये लिख के आते हो तो आपके 1 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, जैसे आपको सेकंड दे दिया बेटा, क्या, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन।
और आपको क्या करना है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन में ये देखोगे, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल O। कैल्शियम में बेटा क्या होता है, 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी क्या होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा Ca2O2। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा इसको, देखो 2 आपस में कैंसिल आउट होता है तो क्या आ सकता है यहाँ पर 1 1 आ सकता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये था बेटा कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आते हैं तो आपको करना भी है और प्रैक्टिस करनी है बेटा अपनी बुक की हेल्प से ज्यादा, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, अदरवाइज बेटा आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेटा कल हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।